हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी यहाँ पे कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सीक्वेंस में एक एक करके सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको कार्बनिक रसायन इतने बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ना सिर्फ आप खुद से संतुष्ट होंगे बल्कि आप अपने दोस्तों को भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बता पाएंगे। बस आपसे इतनी ही उम्मीद है कि आप सारे वीडियोस को पूर्णतया अच्छी तरीके से देखें और समझें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले कार्बनिक रसायन में कार्बन के विशेष जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें आपको जानना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लिया हूँ और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये हैं कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप उसे थोड़ा सा मैनेज करिएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि कार्बन का जो प्रतीक होता है वह क्या होता है, सी होता है। कैपिटल सी से इसको लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वह क्या होती है, 6 होती है। फिर आता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यह भी क्या होगी, 6 होगी। परमाणु द्रव्यमान जो होगा वह प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होगा, 12 होगा। इसीलिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 6C12। ये क्या होता है, ये होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। और ये क्या होता है, ये होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। फिर आते हैं हम अपर रूप के बारे में। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन्स, इसके 3 अपर रूप हैं। ठीक है। कार्बन एक अधातु है, यह भी आपको जानना है कि क्या है, कार्बन एक अधातु है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान से इस बात को समझना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। क्या कार्बन ऋणावेश बनाता है या क्या कार्बन धनावेश बनाता है, यह कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे कैसे वह किसी से साझा करेगा क्या। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब दोस्तों होता है तो हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 होगा। मतलब पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, और बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वहाँ पे 4 होगी। कोई भी तत्व हो वह क्या चाहता है कि उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। आपने पढ़ा होगा क्या होता है कि कोई भी कोष हो वह क्या चाहता है, उसका अष्टक पूर्ण हो जाए। वैसे इसे हम 1s2 2s2 से भी कर सकते हैं, 1s2 2s2 2p2। ठीक है। तो इसके बाह्यतम कोष में अभी भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो यह क्या चाहेगा कि इसका बाह्यतम कोष किसी भी तरह से पूर्ण हो जाए, मतलब यह अपना अष्टक बनाना चाहता है। तो फिर क्या होगा, समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इसके 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि यह किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर ले। तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर यह क्या करे, 4 किसी से ले ले, यहाँ पे 4 ले लेगा तो फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। इसके पास अब क्या हुआ, जब इसने किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10 और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन बीच में होगा यहाँ पे, ठीक, और बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपने आकर्षण बल के द्वारा रोकने का काम कौन करता है, प्रोटॉन ही करता है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉनों को जो है, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन मान लो बना दिया, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 और 1 10। पहली कंडीशन ये आ गई। ठीक है। तो जब प्रोटॉन 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे, तो प्रोटॉन नाभिक में मौजूद होगा, जिसको P+ से लिखते हैं। यह 10 इलेक्ट्रॉनों को रोक नहीं सकेगा, मतलब बल लगा करके उन्हें समायोजित नहीं कर सकेगा, रोक नहीं सकेगा। अब क्या होगा, अगर यह 4 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से तब इस पर क्या आ जाएगा, 4- आता है। क्या आ जाएगा, 4-। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि यह क्या करे कि अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, किसी और को दे दे। तो ऐसा करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, अगर 4+ मतलब दान कर दे, किसी को दान कर देगा तो उसका फर्स्ट वाला कोष क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। उसे किसी भी तरह से अपने कोष को पूर्ण करना है। ठीक है।
तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, अभी भी प्रोटॉन जो है वह कितने हैं, 6 हैं। और जब 4 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, सिर्फ 2 बची है। इस कंडीशन में चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा फिर, जैसे अगर यहाँ प्रोटॉन को बना दिया जाए, क्या, प्रोटॉन को, और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समायोजित किया जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, और उसे कितने इलेक्ट्रॉनों को रोकना है, 4 इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ रोकना है। तो आप थोड़ी सी ऊर्जा इसे दे देंगे और वहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अब फिर देखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास 6 है, कितनी है, 6 है प्रोटॉनों की संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 5 है। हमने एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिया है तब की बात है ये। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और बल लगाएंगे, तो प्रोटॉन अभी भी क्या करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 6 ही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई। हमने थोड़ी सी और ऊर्जा लगा दी, तो इस बार क्या होगा, प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 आ जाएगी। लेकिन इस कंडीशन के बाद अब आप ज़्यादा बल नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके बीच में प्रबल आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रबल आकर्षण बल लग रहा है। हम जानते हैं जैसे यहाँ ये धनावेश और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। जब एक धनावेश एक ऋणावेश होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करने लगेगा। अब क्या हो रहा है कि 6 प्रोटॉन मिलकर के सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी ऊर्जा दे पाना संभव नहीं है। मतलब हम यहाँ से अब एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं भेज सकते या एक भी इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच में। अब फिर क्या होगा, तो इसका मतलब सीधा सा ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मतलब कार्बन के पास ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है कि वह किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। ना वह दान करेगा और ना ही किसी से ग्रहण करेगा। तो फिर कार्बन करेगा क्या, अब कार्बन के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो क्या है, बंध बनाना, साझेदारी। ठीक है, कि ना किसी को इलेक्ट्रॉन दो ना किसी से लो, बल्कि अपना साझा कर लो। साझेदारी में क्या होता है, जैसे अब किसी 2 दोस्त हैं और किसी के पास 2 रुपए हैं और दूसरे वाले के पास भी 2 रुपए हैं। अब दोनों ने अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है तो दोनों के पास कितने रुपए हो गए, 4 रुपए हैं इस समय, क्योंकि 2 इसके पास भी हैं और 2 उसके पास भी हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितने हैं, 4 रुपए हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, बंध बनेगा। तो अब आती है बात बंध बनाने की। कार्बन क्या करेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन को दान करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो अब कार्बन करेगा क्या, कार्बन बनाएगा बंध। ठीक है, तो कार्बन बंध कैसे बनाता है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वह कितना था, 2,4 था, 2,4 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। ठीक है, 2,4। इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 4 थी। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, यहां बना देंगे। अब इसे करना क्या है, इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी मिल रही है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये साझा करेगा इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ साझा कर ले, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब इसने ग्रहण किया तो क्या हो जाएगा, इसके अष्टक पूर्ण हो जाएंगे। कैसे, देखिएगा, ये इसका अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक है, क्या हुआ, अष्टक पूर्ण हो गया। देखिएगा, काउंट करिएगा, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। एक्चुअली है कार्बन के पास खुद के सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसने हाइड्रोजन के साथ साझा किया है और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इसके लिए भी देख लीजिएगा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। ठीक है, कितनी हो रही है, 2 मौजूद हो गई। हाइड्रोजन का भी क्या हुआ, अपना बाह्यतम कोश पूर्ण हो गया। उसके पहले कोश में ही 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जरूरत थी और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद था। इसने क्या किया, कार्बन के साथ साझा किया और इसका भी कोश पूर्ण हो गया। अब इसे हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो जब कभी एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है, क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है, तब बनता है कौन सा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बने वहां, सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर आती है बात, डबल बॉन्ड कब बनाएगा, इसको कहते हैं एकल सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, एकल सहसंयोजी,
एकल सहसंयोजी बंध। अब आती है बात द्विसहसंयोजी बंध कब बनेगा। तो द्विसहसंयोजी बंध के लिए देखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पॉइंट में देखिएगा, द्विसहसंयोजी बंध बनेगा जैसे ऑक्सीजन को ले लीजिए, किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2,6। कितना हो जाएगा, 2,6 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 हो जाएगा। इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है और इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए यह क्या करेगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे O और यहाँ पे लिख देंगे O। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर देते हैं, देखिएगा 2 2 4 2 6, और यहाँ भी देखिएगा इसके इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है तो क्या करेगा, इन वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ ये साझा करेगा, ठीक है, और ये भी इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। अब जरा इसको काउंट करिए कि क्या ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई है। तो देखिएगा पूर्ण हो गई है, 2 2 4 2 6 और 2 8। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई है। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी देखिएगा तो 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब इसने क्या किया, अपना बाह्यतम कोश पूर्ण कर लिया। तो यहाँ पे जब कभी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो वहाँ डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड लगता है और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध के बाद अब बात आती है त्रिबंध। कौन सा, त्रिबंध बनेंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे। त्रिसहसंयोजी बंध कैसे बनेगा इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या ले लें, अगर हम नाइट्रोजन को ले लें, किसको, नाइट्रोजन को, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,5। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करेगा, तो नाइट्रोजन को यहाँ लिख दीजिए और एक नाइट्रोजन परमाणु ये ले लीजिए, इसी से N2 बनता है। तो इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन थे इसमें हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ लिख दिया और ये 3 इलेक्ट्रॉनों को हमने फ्रंट पे लिख दिया। इनके 3 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लिख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन को पीछे लिख दीजिए। अब समझिएगा ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो 5 इसके पास हैं, 3 और 2 5, 5 अगर ये 3 इसे ऐड कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये देखिए इसका अष्टक पूर्ण हो गया और ये वाला क्या करेगा, इसके साथ साझा कर लेगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणु में बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, 5। इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया आपस में और इसका क्या हुआ, अष्टक पूर्ण हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 की साझेदारी हो रही थी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं त्रिसहसंयोजी बंध। त्रिसहसंयोजी बंध। इसको बोलते हैं त्रिसहसंयोजी बंध। आपको यहाँ पे कार्बन के बारे में आपने अध्ययन किया है, यहाँ पर आपको एक बात सिर्फ ध्यान रखनी है कि कार्बन कभी भी 5 सहसंयोजी बंध नहीं बनाता है। कार्बन क्या करेगा, कार्बन कभी भी 4 के अलावा 5 सहसंयोजी बंध नहीं बनाता। इस बात को आप नोट कर लीजिए। कार्बन सदैव, सदैव ना लिखें क्योंकि सदैव नहीं हो सकता, कार्बन अधिकतम शब्द यूज करेंगे। कार्बन अधिकतम 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। यह कभी भी 5 सहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी कि 4 कार्बन क्या करेगा, कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाएगा लेकिन 5 कभी भी नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम कि कार्बन के बारे में, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि
सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। तो यहाँ पे आप कार्बन के बाद हाइड्रोजन की संख्या को कैसे निर्धारित करेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। मैं एक दो और लिख देता हूँ, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। या इस तरह लिख दिया जाए सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ऐसा कुछ लिख दिया जाए। इसमें हम हाइड्रोजन की संख्या को कैसे निर्धारित करेंगे, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपके लिए लिख दिया जाए और कहा जाए कि आप यहाँ हाइड्रोजन की संख्या को निर्धारित करें, तो आप कैसे कर पाएंगे, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बेस छुपा हुआ है। इस बात को समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक ही बंध बना हुआ है। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या आप कितनी लिखोगे, 3, मतलब ये कितना हो जाएगा CH3। फिर देखिएगा इन दोनों के बीच में कितने का बॉन्ड बन रहा है, तो 2 बॉन्ड ये बना रहा है कार्बन और एक ये है, कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। बचा कितना, 1। उसके लिए यहाँ कितना करें, H को फिल कर दें तो CH हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इस कार्बन के बीच में तो एक कार्बन का बॉन्ड ये बन रहा है और 2 ये बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ मतलब एक H भरना है। फिर देखिएगा कार्बन के बीच यहाँ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1, तो इसको कितने की ज़रूरत है, 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ हम फिल कर देंगे। सेकंड में आते हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ CH3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा CH2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड ये बन रहा था, एक ये बन रहा था, डबल बॉन्ड था, हमने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन फिल कर दिए, बन गया। यहाँ देखिएगा 2 बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, तो कितना कर दें, 1 फिल कर दें, बन गया। फिर देखिएगा डबल बॉन्ड है तो CH2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, CH2। यहाँ पे काउंट करिए तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ CH2 नहीं CH3 होगा, क्या होगा, CH3। यहाँ समझिएगा CH2 हो गया। इसके बीच में बॉन्ड कितने हैं, तो ये कंप्लीट है, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है और ये 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या है, 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन फिल करना पड़ेगा, देन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसे समझिएगा। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, बॉन्ड 1 है, तो यहाँ CH3 हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड कितना है, 1 1 2 है, तो CH2 हो जाएगा। यहाँ कार्बन की देखिएगा संख्या, तो 2 और 2 4, ये कंप्लीट है, यहाँ कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पे आते हैं तो CH3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रखा है इसने। यहाँ देखते हैं तो ये CH2 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 बॉन्ड बना रखे थे। तो ये बॉन्डिंग भी बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और उसे शेयर करना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बेहतर तरीके से आपको ये बॉन्डिंग भी समझ में आ गई होगी कि हमें कहाँ कितने हाइड्रोजन भरने होते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, इसमें आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी, जैसे आपने यहाँ पे कार्बन की कुछ विशेष बातें सीखी कि उसका बेसिक क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ सीखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। हमने यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि कार्बन जो है वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ना ही किसी से ग्रहण कर सकता है। तो कार्बन कर क्या रहा था, वो बॉन्ड बना रहा था। बॉन्डिंग हमने यहाँ सीख ली है। अगले एपिसोड में मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।